तो क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम लोग का 2 चैप्टर हो चुका है, राइट? चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2। अब हम लोग चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन। अब कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन में हम लोग टोटल मिला के 8 से 9 टॉपिक है। इसमें चाहे तो कॉपी में लिख लो और उस टॉपिक के अनुसार ही हम करते हुए जाएंगे। ठीक है, तो पहला टॉपिक जो है डायरेक्टर के बारे में है। वो इज डायरेक्टर का डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट। ठीक है, अच्छा, डीआईएन का डेफिनेशन हम लिखवाए थे पिछला क्लास में, किसी को याद है तो बता दो। लिखियो लोग, लिखियो। डीआईएन लिखवाए थे हम। ठीक है, अच्छा, डायरेक्टर का क्वालिफिकेशन क्या है, डिस्क्वालिफिकेशन क्या है, पॉइंट नंबर 2। तीसरा है अपॉइंटमेंट राइट्स एंड ड्यूटीज, 3। फिर है रिमूवल एंड रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर, 4 एंड 5। की मैनेजेरियल पर्सनल, यानी कि इसमें सारा टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स और कौन कौन उसमें इन्वॉल्व हो, सारा चीज आएगा। और लास्ट में सीएसआर। टोटल मिला के ये 8 टॉपिक है। ठीक है, अच्छा, लाइव वाला बच्चा लोग को आवाज आ रहा है? लाइव में कोई है नहीं? अच्छा है, लाइव में है, आवाज आ रहा है? अमन कुमार राय और यस सर, राखी सर, ठीक है। तो हम लोग का ये 8 टॉपिक है, हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, एक बार कॉपी निकाल लो और कॉपी में मेरे साथ लिखते हुए जाओगे। क्यों लिखते हुए जाओगे? कोई टॉपिक छूटे ना, क्योंकि सिलेबस तो बार बार खोल कर हम लोग देखेंगे नहीं। तो क्या क्या है लिख लो, हम लिखा दे रहे हैं टॉपिक्स। लिख लो सर, नहीं माने लिखने का? नहीं माने तो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हेडिंग दे दो, चैप्टर 3 क्लास 1। चैप्टर 3 क्लास 1, चैप्टर 3 का क्लास 1 है। ठीक है, अच्छा, लाइव वाला बच्चा लोग है, ओके, रिकॉर्डिंग भी चल रहा है, चलो बढ़िया। तो टॉपिक्स लिखेंगे। पहला टॉपिक जो है हम लोग का यहाँ पे, वो है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, टॉपिक नंबर 2, क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन। ठीक है, क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन का मतलब एलिजिबिलिटी, डायरेक्टर बनने का क्वालिफिकेशन क्या है और उसका डिसक्वालिफिकेशन क्या, क्या क्या चीज होगा तो क्वालिफाई करेगा और क्या क्या चीज होगा तो उसको डिसक्वालिफाई डाल देंगे। ठीक है, नंबर 3, राइट्स एंड ड्यूटीज, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर। नंबर 4, रेजिग्नेशन। अच्छा, नंबर 4 रेजिग्नेशन नहीं, नंबर 4 लिखो रिमूवल, रिमूवल ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, नंबर 5, रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, नंबर 6, टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स, टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स। नंबर 7, की मैनेजेरियल ऑफिसर्स और पर्सन, और लास्ट टॉपिक जिसका नाम है सीएसआर। सर सीएसआर क्या है? सीएसआर का मतलब हो गया कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, टोटल 8 टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें तुम्हारा क्या क्या है सर? आज, आज नहीं, इस चैप्टर में 8 टॉपिक, सॉरी क्या, की मैनेजेरियल ऑफिसर्स और पर्सन्स। ठीक है, इस चैप्टर में, चैप्टर 3 में टोटल मिला के 8 टॉपिक है। ये 8 टॉपिक में मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ डायरेक्टर, क्वालिफिकेशन क्या है वो, उसका राइट्स एंड ड्यूटीज, रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स, रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर्स, टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स, की मैनेजेरियल ऑफिसर्स और पर्सन्स, और लास्ट में और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें सिर्फ कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, इसका नाम है सीएसआर। ठीक है, ये सिलेबस है आप लोग का, मिला लीजिएगा, ये सारा टॉपिक उसमें कवर्ड है। जो जो हम 8 पॉइंट लिखे हैं, ये 8 पॉइंट में टॉपिक कवर्ड है, सिवाय एक का जिसका नाम है लाइबिलिटीज एंड रिमूव, लाइबिलिटीज ऑफ द डायरेक्टर। ये टॉपिक हम क्लास में करवाते वक्त ही करवा देंगे। ठीक है, अच्छा, तो आप लोग के पास नोट्स है, बुक है, आप लोग निकाल लीजिए, जो जरूरत लगेगा वो हम लिखवा देंगे। ठीक है, अच्छा, लाइव वाले बच्चों सबके पास बुक कॉपी है? कॉपी भी रखना पास में और प्लस ये भी रखना, बुक भी रखना, जो जरूरत का चीज होगा वो हम लिखा देंगे। ठीक है, आ जाओ।
तो आओ देखते हैं व्हाट इज डायरेक्टर और डिफाइन डायरेक्टर, हु इज डायरेक्टर। बात क्वेश्चन आता है हु इज डायरेक्टर, डायरेक्टर कौन है। हम लोग पिछला क्लास में जो पढ़े थे टॉपिक में क्या पढ़े थे, जो लास्ट क्लास पढ़े थे में क्या क्या चीज पढ़े थे, याद है किसी को? उसमें प्रोस्पेक्टस पढ़े थे, उसके थोड़ा सा और ऊपर जाओ तो उसके ऊपर प्रोस्पेक्टस से और ऊपर जहां पे हम लोग पढ़े थे, हम लोग को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है, जिसमें हम लोग को प्रमोटर आया था, वहां से हम लोग जो चीज हम लोग सीखे थे DIN, डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, इसका थ्योरी भी हम लिखा चुके थे, इसका डेफिनेशन हम लिखा चुके थे, पता नहीं यहाँ पे दिया है कि नहीं, लेकिन हम पहले लिखा चुके थे। ठीक है, अच्छा तो डायरेक्टर कौन है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 clause 34 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, अ डायरेक्टर मीन्स अ पर्सन अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ अ कंपनी। यानी कि डायरेक्टर कौन है? एक पर्सन है जो BOD में अपॉइंटेड किया जाता है। एक्सप्लेनेशन क्या है इसका, पढ़ लीजिए। अ डायरेक्टर इज इंटरेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मैनेज एंड कंट्रोल द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। क्या? कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैनेज करना और उसका कंपनी का जितना भी लीगल अफेयर्स हो, चाहे इसका डे टू डे अफेयर्स हो, उसको मैनेज करना, उसको कंट्रोल करना, ये डायरेक्टर का काम है। दूसरा, डायरेक्टर्स एक्ट कलेक्टिवली एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विच इज द सुप्रीम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द कंपनी। यानी कि डायरेक्टर का कुछ जगह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जैसा भी रहता है। अच्छा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या है बता सकता है कोई? कंपनी का बेसिकली सारा डिसीजन BOD लेता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेते हैं। हाँ, दे टेक इंपॉर्टेंट डिसीजन इन बोर्ड मीटिंग्स और स्पेशलाइज्ड कमेटी मीटिंग। यानी क्या बोला? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो मीटिंग होता है उसमें डायरेक्टर भी कुछ अपना रोल प्ले करता है व्हाइल टेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजंस, राइट। अच्छा, डायरेक्टर्स आर कंसिडर्ड एज द ब्रेन्स ऑफ द कंपनी। क्या है? कंपनी का ब्रेन्स है। होल्डिंग अ pivotal position in formulating strategies and policy decisions for the company's operations growth। यानी कि ऑपरेशन का, कंपनी को जितना भी ऑपरेशन करना पड़ता है ग्रोथ के लिए चाहे डेवलपमेंट के लिए, वो सारा पॉलिसी का डिसीजन कौन लेता है? डायरेक्टर लेता है। अच्छा, इस चीज को एक शॉर्ट में अगर लिखना चाहो लिख लो, कॉपी निकाल के, हम भी लिखते हैं, तुम भी लिख लो। लिखो, पहला जो हम लोग कर रहे हैं टॉपिक नंबर 1 ना, टॉपिक 1 क्या है? डायरेक्टर के बारे में, हु इज डायरेक्टर। अच्छा, लाइव वाले बच्चा लोग जो है बोल रहे हैं लिखना, लिखना होगा तो लिख लेना, ठीक है, ज्यादा बढ़िया रहेगा। वहां से याद करोगे, बहुत बड़ा बड़ा चीज है, कुछ ढुकेगा कुछ नहीं ढुकेगा दिमाग में, क्या छोटा छोटा करके समरी अगर याद रहेगा उसको बड़ा करके तुम लोग बना के लिख पाओगे। सी में तुमको बड़ा करके लिखना है, लेकिन लॉ का एक ऐसा पेपर आप उसको बड़ा चढ़ा के नहीं लिख सकते, आपको एग्जैक्ट वर्ड्स आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो लिख लीजिए। अच्छा, दिख रहा है ना, बोल देना। हाँ, ठीक है। लिखिए। एज पर सेक्शन 234 of Companies Act, director is defined as a person appointed to the board ऑफ डायरेक्टर। है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में उसको डायरेक्टली अपॉइंट कर दिया, हम समझाए अभी। ठीक है, अच्छा सेकंड पॉइंट यहाँ लिखिए, क्यों इन लोग का काम क्या है? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग एंड डायरेक्टिंग द कंपनीज अफेयर acting as its agents, trustees and representative। अच्छा, क्या बोले हैं सर? 2 पॉइंट यहाँ आएगी, पूरा जो वहाँ पे बड़ा बड़ा सा लिखा हुआ था ये पूरा चीज, इसको 2 पॉइंट में अगर सम अप करना पड़े तो अब क्या लिखेंगे? यही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 34 ऑफ द कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट कौन सा ईयर का है? ये 2013। ठीक है, डायरेक्टर इज डिफाइंड एज अ पर्सन अपॉइंटेड वेयर, अपॉइंटेड टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में उसको अपॉइंट किया जाता है। दूसरा पॉइंट, इट रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? फॉर मैनेजिंग एंड डायरेक्टिंग व्हाट?
मैनेजिंग डायरेक्टिंग व्हाट कंपनीज अफेयर वाइल एक्टिंग एज दी एजेंट, या तो एजेंट बन के कंपनी का अफेयर को ये करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा, फिर मैनेज करेगा, ट्रस्टी बन के और रिप्रेजेंटेटिव बन के। ठीक है, हो गया सबका, लिख लियो यहाँ तक। ऑनलाइन वाला बच्चा लोग सुनो, माइक खोल के बोल सकते हो, ठीक है, लिखोगे कि मेरा कोई मैसेज दिखेगा नहीं दिखेगा पता नहीं, लेकिन माइक खोल के बोल देना, जो पूछना होगा डायरेक्ट माइक खोल के पूछना। हो गया, चलो नेक्स्ट। ये था मेरा टॉपिक नंबर 1। टॉपिक नंबर 2 मेरा, यानी कि टॉपिक नंबर 1 ये कंप्लीट मेरा। हाँ, अब आएंगे हम लोग टॉपिक नंबर 2 जिसका नाम है क्वालिफिकेशन। क्या क्या क्वालिफिकेशन है, डिस्क्वालिफिकेशन है बीइंग अ डायरेक्टर या फिर ऑफ अ डायरेक्टर। डायरेक्टर का क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन क्या है। अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 द क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर आर एज फॉलोज। ले लो, कोई बात नहीं, ठीक है। क्वालिफिकेशंस क्या क्या है, ये जो नॉर्मल क्वालिफिकेशन है देख लो। तुम लोग का एक डायरेक्टर बनेगा तो मेरे को क्या क्या लगेगा डायरेक्टर बनने के लिए। एज ऑब्वियसली अडल्ट होना चाहिए एज पर सेक्शन 149। दूसरा, इंडिविजुअल मस्ट बी अ नेचुरल पर्सन, एक असली इंसान होना चाहिए, चिट्ठी को जाके हम लोग नहीं बना पाएंगे डायरेक्टर, ठीक है। एन इंडिविजुअल नॉट अ कंपनी और अ फर्म। हाँ, साउंड माइंडेड इंसान होना चाहिए, यानी कि दिमाग सही होना चाहिए, ठीक है। कॉम्पिटेंसी मस्ट बी कम्पिटेंट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट में ढुकने लायक होना चाहिए। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट में कौन ढुक सकता है, याद है लास्ट क्लास में इस टॉपिक पे हम बात किए थे, तुम थे शायद, माइनर वाला बात किए थे तुम। तो कॉम्पिटेंसी मतलब उसका वो हैसियत होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में ढुक सके। कॉन्ट्रैक्ट में कौन कौन ढुक सकता है, सब ढुक सकता है, कौन नहीं ढुक सकता ये बताओ। माइनर नहीं ढुक सकता। दूसरा, जिसके ऊपर कोई लीगल क्लैमिटीज हो वो नहीं ढुक सकता है। सीनियर सिटीजन ढुक सकता है, उसका वो उसके पीछे क्लॉज है बहुत सारा। जरूरी थोड़ी है, बूढ़ा लोग तो ज्यादा समझदार है। तुम गांव का बुढ़ा लोग से मिलो, तुमको बहुत अच्छे से समझाएगा चीजें। अच्छा, नेक्स्ट, रेसिडेंट इन इंडिया, यानी कि इंडिया का रेसिडेंस होना चाहिए। एटलीस्ट वन डायरेक्टर मस्ट हैव स्टेड इन इंडिया फॉर अ टोटल ऑफ 182 days ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर एज पर सेक्शन 143 सबसेक्शन 3। क्या बोला, मिनिमम 182 डेज वो इंडिया में रहना चाहिए, तब उसको इंडियन सिटीजन हम लोग कंसिडर करके उसको डायरेक्टर बनाएंगे। 182 डेज मतलब कितना दिन, कितना महीना, एक साथ यार, क्या बोल रहे, 6 months, 6 months, ठीक है। डिजिटल सिग्नेचर शुड पोजेस अ वैलिड डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक फीलिंग्स। ऐसे ही हम लोग देखते हैं, हम लोग रिजल्ट जो ऑनलाइन आता है उसके ऊपर एक डिजिटल सिग्नेचर रहता है, या फिर आधार कार्ड जब डाउनलोड करोगे एक डिजिटल सिग्नेचर रहता है, वैसे वो तो उसका बना हुआ है, एज पर गवर्नमेंट बना के दिया है। जैसे इसके जो डायरेक्टर बनेगा उसके पास भी डिजिटल सिग्नेचर होना चाहिए, ठीक है। हर चीज तो हम लोग पेपर हायर में नहीं कर पाएंगे ना, बड़ा बड़ा डील हम लोग डिजिटली भी रखना पड़ता है चीजें, ठीक है। नेक्स्ट, शेयर क्वालिफिकेशन इफ स्पेसिफाइड इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बोला है क्या, द डायरेक्टर मस्ट होल्ड अ सर्टेन शेयर क्वालिफिकेशन, यानी कि उसका अंदर में कुछ शेयर होना चाहिए तब वो क्वालिफाई हो, ठीक है। अच्छा, ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बोलना पड़ेगा, ये जरूरी नहीं है, होना ही पड़ेगा। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अगर बोला है कि डायरेक्टर के पास कुछ शेयर कैपिटल रहना चाहिए तब, ठीक है। फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, अगर कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है जिसका स्किल्स को लेके हम लोग उसको डायरेक्टर बना रहे हैं तो क्या है, शुड हैव रिलेवेंट स्किल्स, एक्सपीरियंस होना चाहिए एंड नॉलेज इन फील्ड लाइक फाइनेंस, लॉ, मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, सेल्स, मार्केटिंग, टेक्निकल ऑपरेशन और अदर डिसिप्लिन रिलेटेड टू बिजनेस। यानी कि जो अलग बाहर से इंसान आएगा उसको इस सब बारे में जनरेशन, हाँ हाँ ऑब्वियसली होना चाहिए, क्यों नहीं हो, अगर नहीं हो तो क्या होगा सर। ऑब्वियसली अगर आपको सब चीज के बारे में पता नहीं है तो आप कौन सा डिसीजन कब लेना है आप नहीं ले पाओगे, आप कितना दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहोगे, ठीक है। अच्छा, इसमें एक छोटा सा चीज लिख लो तो ज्यादा बेटर है, हम ज्यादा बड़ा नहीं, हम छोटा सा ही चीज लिखा रहे हैं। अडल्ट वाला बात बोल दिए, साउंड माइंडेड बोल दिए, एक छोटा सा पॉइंट नंबर 9 देके लिख सको, बुक में ही लिख लो तो ज्यादा बेटर है, बुक में जब पढ़ोगे ये वाला पार्ट, ये तो अलग से तो लिखा नहीं रहे, बुक में लिख लो, पेन पेन से ही लिखो ना, तुम तो पढ़ोगे उसको तो जिंदगी भर रखना है, पेन से लिखो। जिसको नहीं पढ़ना होता वो लोग कॉपी बुक को संभाल के रखता है, पढ़ने वाला बच्चा पढ़ने के बाद दोबारा थोड़ी आएगा। हाँ, ठीक है, 9 नंबर दे के लिख लो एक छोटा सा, शुड हैव वैलिड DIN। DIN पता है
यानी कि उसके पास एक वैलिड DIN होना चाहिए, लिख लो। हाँ वो नंबर, क्या नंबर? DIN, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, वो नंबर 98654201 सर आपका नंबर है। नहीं बोले हैं वो तो, जो मन में आया वो नंबर बोले। ABCD। अच्छा ये हो गया तुम लोग का लाइव वाले बच्चा लोग। क्या बाबू? हाँ ठीक है। अच्छा अब और डिस्क्वालिफिकेशन क्या है सर? डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर सेक्शन 164। डिस्क्वालिफिकेशन क्या है? डायरेक्टर का क्या क्या होगा उसके अंदर जो उसको डिस्क्वालीफाई कर देंगे, ये ज्यादा होता है। क्यों? क्या नहीं करना है हम लोग को ये पता है, तो जो नहीं करने बोला है वो नहीं करके बाकी सब कर सकते, जायज है। तो क्या नहीं करना है जान लो। अनसाउंड माइंड रहे, कोई पगला इंसान रहे, अपरिचित, अपरिचित को हम लोग नहीं बना पाएंगे, राइट। डिक्लेयर्ड बाई नहीं, इसको कोर्ट से कंपेटेंट बोलना पड़ेगा, और फिर से अपरिचित, लास्ट में कोर्ट उसको बोल देता कि पागल है। मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, हाँ। एज बीइंग ऑफ अनसाउंडेड माइंड। अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, the individual is an undischarged solvent or has applied for adjudication or as an insolvent, यानी कि अप्लाई किया कि हम एक इंसॉल्वेंट है तो उसको हम लोग नहीं बना पाएंगे, ठीक है। कन्विक्शन, convicted of any offense involving moral turpitude or otherwise and sentenced to imprisonment for 6 months or more than preceding 5 months, ठीक है। अगर 5 साल तक, अभी आने वाला पिछला 5 साल तक, लास्ट 5 साल तक अगर केस में नहीं फंसा है तब हाँ, लेकिन अगर फंस गया तो उसको पहले बाहर फेंको। लेकिन अगर उसको इम्प्रिजनमेंट 7 साल से, ये इंपॉर्टेंट चीज को अंडरलाइन कर लेना, कि अगर 7 साल से ज्यादा वो इम्प्रिजनमेंट है उसको कभी नहीं बना पाएंगे डायरेक्टर, ठीक है। इट इज टोटली डिस्क्वालिफाइड, उसको पूरा तरीका से ही। लेकिन 5 साल के बाद वाला क्या है? 5 साल के बाद मान लो 5 साल के बाद वो जेल में नहीं है, 5 साल तक मैक्स रहा, उसके बाद वो ठीक है 1-2 साल, तो उसको हम लोग डायरेक्टर बना सकते हैं। लेकिन अगर 7 साल तक कंटिन्यू रहा तो कभी नहीं। वाह, इस टॉपिक के बारे में सरकार से बात करके आपसे पूछेंगे। मतलब वो पहले जेल में जा रहा, फिर बाहर आ रहा, फिर जा रहा, फिर आ रहा, आना जाना, विजय माल्या समझ लिया अपने आप को। अच्छा नेक्स्ट है कोर्ट और ट्रिब्यूनल डिस्क्वालिफिकेशन। अरे, डिस्क्वालिफाइड बाय कोर्ट और ट्रिब्यूनल विद द डिस्क्वालिफिकेशन स्टिल इन फोर्स, यानी कि कोर्ट के थ्रू डिस्क्वालीफाई कर गया है तो उसको डायरेक्टर हम लोग नहीं बना पाएंगे, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा हम लोग की तरफ से भी। जिसको कोर्ट ही नहीं अपनाए उसको हम लोग अपनाएंगे। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन क्या है? कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस रिलेटिंग टू रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन अंडर सेक्शन 188 ड्यूरिंग द लास्ट 5। अगर कोई रिलेटेड पार्टी यानी कि किसी कंपनी की दूसरे कंपनी के मीटिंग के चक्कर में कुछ झोल झमेला किया होगा, एक तरह से चोरी चमारी, तो उसको भाई साहब को बाहर फेंका जाए। नॉन पेमेंट ऑफ कॉल, हैज नॉट पेड कॉल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय हिम फॉर एटलीस्ट 6 मंथ, यानी कि कॉल्स इन एरिया अगर 6 महीने से ज्यादा करके रखा है उसको डायरेक्टर हम लोग नहीं बना पाएंगे। अपना शेयर जो डायरेक्टर बने, हाँ तो आप उसे डायरेक्टर बने, डायरेक्टर बने के लिए तो शेयर कैपिटल तो खरीदना पड़ेगा ना। बीओडी में जो लोग है वो लोगों को तो शेयर कैपिटल खरीदना पड़ता है, तभी बीओडी बन पाएगा। अच्छा DIN रिक्वायरमेंट, अगर DIN नहीं है तो हम लोग नहीं बना पाएंगे, ये तो वहां लिखवा दिए ऊपर। नॉन कंप्लायंस, ही हैज नॉट फाइल्ड फिनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न फॉर एनी कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। अगर 3 साल तक अगर फिनेंशियल स्टेटमेंट नहीं फाइल किया है कभी, या फिर एनुअल रिटर्न नहीं फाइल किया है, तो उसको हम लोग क्या नहीं कर पाएंगे, डायरेक्टर नहीं बना पाएंगे। और लास्ट, एडिशनल रिस्ट्रिक्शन, डिस्क्वालिफिकेशन स्पेसिफाइड बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और अदर रूल्स एप्लीकेबल। अगर AOA में कोई ऐसा रूल है जिसकी वजह से उसको डिस्क्वालीफाई कर सके तो हम लोग कर पाएंगे, नहीं तो उसके बाद तो, और अगर सब कुछ नहीं किया है तो डायरेक्टर बना के उसको सर पे बैठा लेंगे हम लोग, ठीक है। अच्छा यहाँ तक समझ में आया? यहाँ के बच्चों से नहीं, थोड़ा ऑनलाइन वाले बच्चों लोग भी बोल दे। बोलो जी, टाइम में कोई है? वैष्णवी है, सुदेशना पूरी है, हाँ। नहीं नहीं ठीक है, कैसे भी करें, पढ़ाई करने से मतलब है, ठीक है। नहीं अच्छा यहाँ तक समझ में आया ना? अच्छा आगे आते हैं। ये हम लोग का क्या हो गया, टॉपिक नंबर 2 खत्म हो गया, 2 खत्म हो गया, 1-2 खत्म। टॉपिक नंबर 3 में ढुकेंगे, राइट्स एंड ड्यूटीज। राइट्स एंड ड्यूटीज देख रहे हो तुम लोग के लिए हम लिखवा के लाए थे, डिस्क्वालिफिकेशन में बहुत बड़ा पॉइंट ये देखो, ये डिस्क्वालिफिकेशन है। लेकिन अगर तुम लोग लिखना चाहोगे तो हम लिखा सकते हैं।
लिखोगे? लोग एक बार देख लेता मैं इसमें पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए, उसके बाद में दिखा दे। अरे वो तो ये अनसाउंडेड माइंड वाला पढ़ा दिए, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट पढ़ा दिए, एप्लीकेशन वो जुडिशियल वाला बहुत पढ़ा दिए, कन्विक्टेड बाय कोर्ट वाला पढ़ा दिए, नॉट पेड कॉल्स इन एरियर वाला पढ़ा दिए, नॉट कंपाइल्ड विद सेक्शन 152 यानी कि डीआईएन वाला वन। ये जो सेक्शन वाला है ना, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, इसके बगल में एक सेक्शन लिख लो, ये काम आएगा, ये थोड़ा थोड़ा ल्यूक्रेटिव लगेगा, जब टीचर चेक करेगा ना, सब नहीं लिखा रहेगा, तुम लोग का लिखा रहेगा, थोड़ा दिखने में अच्छा लगेगा। यहाँ लिख देना, लिखना। नहीं, ऐसा थोड़ी होता है, सब नहीं लिखा, तुम लिखा तो टीचर को खूब अच्छा लगेगा। ये डीआईएन वाला सेक्शन 152 क्लॉज 3 में है, ठीक है। हाँ, और नॉन कंप्लाइड वाला जो 3 साल वाला है, ये वाला सेक्शन, इसका लिए सेक्शन लिख लो, ये सेक्शन में है। जब पढ़ रहे हो तो उसको अच्छा से पढ़ो, ऊपर ऊपर से पढ़ के कोई फायदा है कि नहीं। सीयू का सिलेबस ही इतना है कि आपका सीए में इंटर का भी पेपर आ जाएगा इसमें, थर्ड ईयर पढ़ने के बाद मैक्सिमम पेपर सीए में इंटर और सीए इंटर का। 165 नॉन कंप्लायंस वाला, 3 साल तक जो फाइल नहीं किया है, आईटीआई ये फिनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिपोर्ट, ठीक है, उसके लिए लिख लिए, ठीक है। अच्छा, अब अपॉइंटमेंट एंड राइट्स ड्यूटीज एंड रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, ये सारा चीज एक साथ में दे दिया, हम लोग तोड़ तोड़ के पढ़े थे, टॉपिक्स हम लोग तोड़ तोड़ के सीखे, तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। कर लो, जल्दी करो। अच्छा, अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट, अच्छा अपॉइंटमेंट है, अपॉइंटमेंट में हो। अपॉइंटमेंट क्या है? अपॉइंटमेंट क्या कैसे होता है, डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है? कौन करता है डायरेक्टर को? जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हम लोग भेजते हैं, डेफिनेशन में लिखे है ना कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में उसको इन्वॉल्व करते हैं, तब वो डायरेक्टर होता है। तो डायरेक्टर को इन्वॉल्व करता कौन है? मैनेजिंग डायरेक्टर, डायरेक्ट डायरेक्ट बात, वोटिंग होता है, वोटिंग इन बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लोग का खुद का मीटिंग, जितना भी कंपनी का शेयर होल्डर्स है, वो लोग जनरल मीटिंग में ये बाई पासिंग एन ऑर्डर और स्पेशल रेजोल्यूशन अपना डायरेक्टर चुनते हैं, ठीक है, एज पर सेक्शन 152। नंबर ऑफ डायरेक्टर, हाँ बोलो। वो भी क्या, वो तो सीईओ का टाइप में चले जाएगा ना, वो आ रहे, उसमें टाइप है बहुत, डायरेक्टर का टाइप भी है, आ रहे हैं, क्यों टेंशन ले रहे हो। नंबर ऑफ डायरेक्टर, हाँ आ रहे हैं। पब्लिक कंपनी में कितना डायरेक्टर होना चाहिए? एटलीस्ट 3, ठीक है, और प्राइवेट कंपनी में एटलीस्ट 2, और ओपीसी में कुछ होना चाहिए। ओपीसी में क्या डायरेक्टर हो, तो 1% कंपनी है तो अकेला ही डायरेक्टर है, खुद ही मालिक है, खुद ही डायरेक्टर है, खुद ही काम करने वाला सब है वो। वही वही एक आदमी ओपीसी वाला नाम ही तो 1% कंपनी है, ठीक है, सिंगल हैंडली खेलता है वो। छोड़ दो, सब में नहीं आप। प्रोसेस क्या है? द प्रपोज डायरेक्टर मस्ट ऑब्टेन अ डीआईएन इन, उसका पास डीआईएन होना चाहिए, फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, एमसीए 21, याद है, पढ़ाए थे एमसीए। हाँ, ऑब्टेन अ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, डीएससी, फॉर इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग्स, यानी कि जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग रहेगा, जहाँ पे उसको इलेक्ट्रॉनिकली काम करना पड़ेगा, वहाँ उसके लिए क्या हुआ, बोलो, कुछ डाउट है? नहीं, ऐसे देख रहे मुझे कुछ पूछना है। प्रोवाइड रिटन कंसेंट टू एक्ट एज डायरेक्टर, फॉर्म नंबर DIR 2, क्या बोला इसमें, इसका मतलब बता दो, फॉर्म भर के देगा रिटर्न कि हम डायरेक्टर बन रहे हैं, हमको डायरेक्टर बनना है, वही कंसेंट कि हाँ हम, आई एक्सेप्ट द ऑफर, आई एम बिकमिंग द डायरेक्टर ऑफ दिस फॉर्म, एज पर कौन सा फॉर्म में, DIR 2। बोर्ड और शेयर होल्डर्स पास अ रिजोल्यूशन अप्रूविंग दी अपॉइंटमेंट, हाँ अप्रूवल देता है, हाँ। द अपॉइंटमेंट मस्ट बी फाइल्ड विथ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी विद इन कितना दिन, 30 दिन, ठीक है, फॉर्म नंबर DIR 12। टाइप्स ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर का टाइप क्या क्या है? बहुत सारे डायरेक्टर है, एग्जीक्यूटिव है, नॉन एग्जीक्यूटिव है, इंटरडिपेंडेंट है, नॉमिनी है, एडिशनल, ऑल्टरनेटिव, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, बहुत सारा। हम लोग का कितना है? हम लोग को जो पढ़ना है, डायरेक्टर कहाँ गया जी? टाइप्स ऑफ डायरेक्टर में आओ, मैनेजिंग डायरेक्टर पढ़ना है, होल टाइम इधर इधर बोर्ड में दिखेगा, वहां नहीं दिखेगा, यहाँ देखो, यहाँ यहाँ, ओए लड़की है वहां, सिलेबस में दिखा रहे तो। मैनेजिंग डायरेक्टर पढ़ना है, होल टाइम डायरेक्टर पढ़ना है, द कंपनी सेक्रेटरी पढ़ना है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर पढ़ना है, रेसिडेंट डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, वुमेन डायरेक्टर, है ना। सब नहीं है उसमें, तुम देखो ये सब, ये टाइप ऑफ डायरेक्टर्स में नहीं है ना। अच्छा बोला, इसके बाद वाला पार्ट में टॉपिक नंबर हम लोग का 3 या 4 था, राइट।
उससे पहले हम लोग देख ले राइट ऑफ डायरेक्टर क्या है। डायरेक्टर का हक, हाँ राइट एंड ड्यूटीज, पहले राइट देख लो फिर ड्यूटीज देखो, पहले हक जानो फिर ना कर्तव्य जानोगे। तो हक क्या है, सड्डा हक अथरा क्या है, राइट टू पार्टिसिपेट एंड वोट इन बोर्ड मीटिंग्स। भाई डायरेक्टर बीओडी बन रहा तो उसका वही जन्म हो गया उसका कि हम, वो छोड़ ही दो, शेयर होल्डर भी बन गया ना, तब तो ऐसे ही जनरेट हो गया उसका वोटिंग राइट। राइट टू एक्सेस कंपनी रिकॉर्ड एंड इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर डिसीजन मेकिंग, जितना भी कंपनी का रिकॉर्ड है सबको ये देख सकता है, ठीक है। राइट टू रिसीव रेम्यूनरेशन फीस एज डिसाइडेड बाय द कंपनी एंड अप्रूव बाय द शेयर होल्डर, जितना उसका या तो सैलरी होगा या तो जो भी उसको जिस हिसाब से मिलना चाहिए वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और कंपनी मिलकर डिसाइड करेगा, ठीक है। राइट टू इंडेमनिटी एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट लाइबिलिटीज इनकर्ड वाइल परफॉर्मिंग ड्यूटीज इन गुड फेथ, जो भी इसका लाइबिलिटीज आएगा उसको अपना काम करने का जरूरत टाइम में उसको कंपनी को उसको हटाने का उसके पास हक होना चाहिए, ठीक है। राइट टू सीक प्रोफेशनल एडवाइस ऑन कंपनी मैटर फाइनेंस बाय द कंपनी इफ नेसेसरी, उसको वो अपना पॉकेट से थोड़ी अपना, मान लो हमको फाइनेंशियल डिसीजन लेना है, हमको एक सपोज सीए का जरूरत है, या एक फाइनेंशियल ऑफिसर का जरूरत है, एफएम फाइनेंशियल मैनेजर उसका जरूरत है, और एक अच्छा इंसान है बाहर में जो आउट ऑफ कंपनी में दूसरा कंपनी में चाहे दूसरा एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसके लिए उसको उसका जरूरत है मेरे को, तो क्या हम अपना पॉकेट से लेके आएंगे उसको, नहीं वो कंपनी मेरे को दे, वो उसका काम है, यानी कि वही राइट है, एक सीख कर सकता है प्रोफेशनल एडवाइस फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। राइट टू बी रीइंबर्स्ड एक्सपेंसेस प्रॉपरली इनकर्ड इन कंपनी मैटर, यानी कि अगर वो अपना तरफ से कुछ भी खर्चा करता है कंपनी का रिलेटेड, तो कंपनी का ये हक है कि उसका हक है कि कंपनी से अपना पैसा वापस ले, जितना 1 रुपया तो 1 रुपया, 2 रुपये तो 2 रुपया, ठीक है। करता तो बहुत कम ही है, खुद का तरफ से डायरेक्टर लोग पैसा लोग बस रिइंबर्स करता है, नहीं कंपनी देगा क्यों नहीं, कंपनी नहीं देगा तो जाएगा कहाँ, उसके पास तो प्रूफ है, केस कर देगा, बोले सर देखिए 100 रुपये का पेट्रोल भराए थे, पैसा नहीं दे रहा 100 रुपये। डायरेक्टर स्कूटी पे आता है एग्जाम्पल, नया बना है ना कार, और अगला महीना सैलरी आएगा तब तो कार करेगा, हाँ फिर बीएमडब्ल्यू निकालेगा। ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर, अब ड्यूटी ऐसा नहीं बोलो, हाँ ड्यूटीज क्या है, रुक जाओ, ड्यूटीज क्या क्या है, एक्ट इन गुड फेथ एंड इन द बेस्ट इंटरेस्ट द कंपनी एंड इट्स स्टेक होल्डर्स, उसका ड्यूटी है कि कंपनी का बेस्ट सोच के, कंपनी का अच्छा सोच के हमको काम करना है। एक्सरसाइज ड्यू केयर स्किल डिलीजेंस एक्सपेक्टेड ऑफ अ रीजनेबली प्रूडेंट पर्सन, यानी कि वो अच्छा तरीका से काम करे, कंपनी को एक इंसान समझ के, कंपनी समझ के, इंसान जैसा नहीं, इंसान की तरह उसको ख्याल रखे, उसको ग्रोथ करने का, ग्रोथ में हेल्प करे, सब कुछ में हेल्प करे। अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट एंड डिस्क्लोज देम व्हेन देयर अराइव, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है उसको ठीक करना, उसको बंद करना, झगड़ा झमेला कंपनी में होता ही है, उसको उसको बंद करना डायरेक्टर का काम है। नॉट अचीव एनी अनड्यू गेन और एडवांटेज फॉर देमसेल्फ और रिलेटेड पार्टीज, कोई अनड्यू गेन को अचीव नहीं करना, मतलब अनड्यू गेन का एग्जांपल अनड्यू गेन या फिर एडवांटेज फॉर देमसेल्फ, खुद का बेनिफिट सोच के कोई प्रॉफिट कर नहीं करना, कंपनी का रिलेटेड सोच, अपना फायदा नहीं देखना। मान लो कोई कंपनी का इंटरनल मैटर को हम बेच दिए, बदले मेरा पॉकेट में लैम्बोर्गिनी आ गया जैसे ये, ठीक है, तो वो नहीं करना, क्या ड्यूटी है, हाँ करता तो है, अब हम नहीं बोल सकते, लाइव क्लास में बच्चा लोग भी है, सब लोग रिकॉर्ड हो रहा है। डर मेरे को नहीं लग रहा, मेरे को क्या बोलेगा बंद कर दो बंद कर देंगे, और क्या, हम तो फकीर है साहब, झोकड़ा लेके निकल जाएंगे। प्रमोट द कंपनीज इंटरेस्ट इंक्लूडिंग एम्प्लॉइज स्टेक होल्डर्स क्रिएटर्स एंड कम्युनिटी, सबका इंटरेस्ट बचाना। अब एम्प्लॉय का इंटरेस्ट क्या है, अच्छा वेजेस, अच्छा रेम्यूनरेशन, शेयर होल्डर का ये क्या है, क्या बोलते हैं इंटरेस्ट क्या है, अच्छा प्रॉफिट, कंपनी उसका कैपिटल अप्रिसिएशन, क्रिएटर्स का क्या है टाइमली पेमेंट, और कम्युनिटी का क्या है, कम्युनिटी मतलब सोशल कम्युनिटी, उसका वेलफेयर बनाना, उसके ऊपर भी आएंगे। इंश्योर कंप्लायंस विद द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एंड कंपनीज एक्ट, दोनों को साथ में लेके चलना, पेन ही नहीं काम कर रहा, एक्सरसाइज पावर फॉर द पर्पस फॉर विच दे आर कन्फर्ड, यानी कि जिस पावर और के लिए रखा गया उस पर्पस को फुलफिल करे, ठीक है। अब राजा बना दिए, राजा बन के कोई काम ही नहीं कर रहा, खाली सो रहा है, तो कैसा राजा, ठीक है। मेंटेन कन्फिड, हाँ
क्या लिखा है, कॉन्फिडेंशियल या जो भी लिखा है, ऑफ कंपनी इंफॉर्मेशन, कंपनी का इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखना, सिंपल बात, कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट रखना, खुफिया रखना, बेचना नहीं, शेयर नहीं करना, हाँ उसको खुफिया नहीं कॉन्फिडेंशियल रखना, वो सब ड्यूटी है। अच्छा, इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी रहे किसके बीच में, डायरेक्टर और कंपनी के बीच में, और डायरेक्टर और गवर्नमेंट के साथ में भी। क्यों गवर्नमेंट के साथ, क्योंकि डायरेक्टर तो कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर वो अपना आपको क्लियर नहीं रखेगा तो गवर्नमेंट तो यही सोचेगा ना, ये तो मेज का फेस है, फेस ही खराब है तो पीछे तो छोड़ ही दो, ठीक है। अच्छा, ये हो गया हम लोग का क्या चीज था, राइट एंड ड्यूटीज, यानी कि टॉपिक नंबर 3 खत्म। बोलो जी, किसी को कुछ पूछना है यहाँ, ये वाला लिखवाएंगे, किसी को कुछ पूछना है, लाइव वाला बच्चा में, वैष्णवी, सुदेशना, बोलो, समझ में आया सब ना, ठीक है, ठीक ठीक ठीक। अच्छा, यहाँ पे एक लाइबिलिटी ऑफ डायरेक्टर है, ये करवा दे, उसके बाद हम लोग रिमूवल और डायरेक्टर और रिजिग्नेशन में बाद में जाएंगे, ठीक है। ये वाला पार्ट यहाँ तक हम लोग आज करेंगे, इसके साथ में एक और छोटा सा पार्ट करेंगे, देखो लास्ट में हम लिखाए थे एक CSR, ये वाला हम लोग आज करेंगे, सोचे थे लास्ट में करवाएंगे, सबसे लास्ट में, लेकिन ये नोट्स लिखवाना है, तुमसे लास्ट में क्यों लिखवाए, अभी लिखवा के खत्म कर दे, बाद में से बुक से पढ़ लोगे, बुक में ये वाला नोट है नहीं, ठीक है, बुक में खाली डेफिनेशन दे के छोड़ दिया, तो हम सोच रहे हैं राइट्स एंड ड्यूटीज हम लोग का हो गया, राइट, रिमूवल और डायरेक्टर, रेजिग्नेशन, ये दो रहने दें, ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग, ये वाला करेंगे, लाइबिलिटी और ये CSR, ठीक है। तो लाइबिलिटी क्या है सर, लाइबिलिटी ऑफ अ डायरेक्टर, डायरेक्टर का लाइबिलिटीज क्या है, एनीवन, इतना तो पढ़े, राइट्स ड्यूटीज, डायरेक्टर का लाइबिलिटीज क्या है, लाइबिलिटी का मतलब क्या है, हाँ यानी कि एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी, किस चीज के लिए लायबल है, कि कोई नेग्लिजेंस, कोई ब्रीच ऑफ ट्रस्ट ना हो, फ्रॉड ना हो कंपनी का रिलेटेड, उसको बोलते हैं लायबिलिटी होल्ड करना। तो डायरेक्टर का लायबिलिटी क्या है, ही इज लायबल फॉर व्हाट, ही विल बी हेल्ड लायबल फॉर एनी नेग्लिजेंस, अगर कोई छूट छटाका हो गया हो, नहीं देख पाए, ध्यान नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, तुम्हारा तो काम है, पैसा ले रहे हो, समझ में नहीं आ रहा, हाँ सर, रिकॉर्ड सारा उसी के पास है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, दे आर पर्सनली लायबल फॉर रॉन्गफुल एक्ट सच एज मिसस्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस, अगर प्रोस्पेक्टस में कुछ गड़बड़ होता है, अच्छा प्रोस्पेक्टस डायरेक्टली डायरेक्टर भी कंट्रोल करता है और एक और इंसान कंट्रोल करता है, जिसका नाम था प्रमोटर, याद है, ये दोनों लोग कंट्रोल करता है, तो डायरेक्टर को भी पकड़ा जाएगा अगर कुछ दिक्कत हुआ है प्रोस्पेक्टस में, कोई मिस स्टेटमेंट की हो, कुछ गलत लिखी हो जिसको तुम लोग फुलफिल नहीं करते हो, तो क्या होगा, किसको पकड़ेगा, क्या होता, तबियत ठीक है, उदास क्यों लग रहे हो, बोलो, ठीक है, थोड़ा मुस्कुराते रहोगे, गंभीर रहोगे तो मेरा लगेगा कि समझ में आ नहीं रहा है, ठीक है। नॉन कंप्लायंस विद स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, फ्रॉड और क्रिमिनल ऑफेंस अंडर दी कंपनीज एक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, सिविल एंड क्रिमिनल पेनल्टीज इंक्लूडिंग फाइन्स, इम्प्रिजनमेंट, ये सब उसको भरना पड़ सकता है सब ना, गलत काम के लिए, ठीक है। क्यों, फॉर ऑफेंसेस लाइक फ्रॉड, मिसफियांसेस, फेलियर टू डिस्क्लोज रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, अगर कोई रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रहा, डिस्क्लोज नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए भाई क्यों नहीं कर पाएगा, पहले मेरे को रीजन बताओ, अगर तुम्हारे पास सब कुछ का हक है, you can go through all the documents of the company, you can go through all the financial documents of the company, तुम क्यों नहीं कर पा रहे हो, क्यों नहीं हो रही है पढ़ाई, हाँ डॉक्यूमेंट तो उसका तो काम है, तो अपने नीचे ऑफिशियल से रखा है ना, जो उसको बताएगा कि डॉक्यूमेंट सही है, एक डायरेक्टर एक सीए में नहीं भी हो सकता है, एक फाइनेंशियल मैनेजर नहीं भी हो सकता, तो उसको क्या मालूम है, उसके अंडर में जो फाइनेंशियल मैनेजर है वो लोग का भी ड्यूटी पड़ता है इसको साथ देना, लेकिन अब इसका तरफ से सोचो, तुम नहीं हो सीए में, लेकिन तुम्हारे पास जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुमको उसको गो थ्रू करवाना पड़ेगा बार 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 बार, अगर उसके बाद भी अगर तो आप कुछ कर रहे तब आपको पता है कि अंदर में फ्रॉड चल रहा है, आप उसके साथ मिले हुए हैं, लक्की भास्कर, समझ में आया, एक अच्छा एग्जाम्पल मिल गया, तो डायरेक्टर खुद मिला हुआ है, डायरेक्टर तो मालूम है क्या नाम था, हर्षद मेहरा, झोल किया है, तो डायरेक्टर तो खुद मिला हुआ है, वही चीज, अगर डायरेक्टर को मिला हुआ तो डायरेक्टर को क्या होगा, पुलिस का केस, जेल में जाएगा, और लक्की भास्कर एरोप्लेन में बैठ के उड़ जाएगा, होटल बना लेगा,
नहीं नहीं, रोल्स रॉयस सब है। ओ एक्सप्रेस कहते हैं, अमेरिकन एक्सप्रेस। डायरेक्टर आर इंटाइटल्ड टू इंडेमनिटी फ्रॉम द कंपनी अगेंस्ट लायबिलिटी इनकर्ड इन गुड फेथ एंड ड्यूरिंग द ऑफिशियल ड्यूटीज। वही है। अब आओ, ये हम लोग ये वाला टॉपिक बाद में पढ़ेंगे, छोटा सा अब बचा नहीं है दादा, अब कुछ है ही नहीं, 2-3 पेज है। हम लोग पहले ये कर लो, नहीं आज का क्लास खत्म करेंगे लिख के, तो लिखो। अच्छा, लाइव वाला बच्चा लोग लिखना स्टार्ट करो, तो हेडिंग डालो, जिसका नाम ऊपर लिखो CSR, जो आज का हम लोग का टॉपिक होगा। आज हम लिखेंगे नहीं, हम सिर्फ बताएंगे, ठीक है। जो दिक्कत वाला स्पेलिंग होगा वो हम बता देंगे। लिखो CSR, फुल फॉर्म क्या है? कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। ये टॉपिक लिखोगी, हम बोलते हुए जाएंगे। लाइव में 2 बच्चा मेरे को दिख रहा है, एक है सुदेशना और एक है वैष्णवी, तो दोनों को बोल दे रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं, ये लिखना स्टार्ट करिएगा। हम यहाँ डिक्टेट करेंगे, लिख तो पाएंगे नहीं, बहुत बड़ा है, लेकिन जो कि बुक में इसके ऊपर हम आपको दिखा दे, देख लीजिए, आप लोग को दिख रहा होगा CSR। CSR दिया है भाई, CSR इसमें आप लोग का नहीं है, शायद मिसप्रिंट हुआ होगा, इसलिए हम दिखा दे रहे हैं। नहीं है ना, CSR नहीं है ना बुक में? नहीं है, तो बुक में नहीं है तो आप सोच लिया, लेकिन आपका सिलेबस में है। ये देखिए हम दिखा दे रहे हैं आप लोग को, CSR है सेक्शन 135, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो हम एक पेज भर लगेगा, लिख लोगे अच्छा से, ठीक है। हम बोलते जा रहे, डिक्टेट करते जा रहे, आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। चलो लिखो, तो सबसे पहले लिखो, हेडिंग दो उसी के अंदर, क्राइटेरिया, क्राइटेरिया फॉर CSR एलिजिबिलिटी। एक कंपनी CSR के लिए कब एलिजिबल होता है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबल के लिए। भाई हम एक गरीब कंपनी है, हम सोशल को बढ़ाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है ना। नहीं है, हम तो खुद अभी जन्म लिए, हम अभी खुद सांस ले नहीं पा रहे, हम दूसरा को ऑक्सीजन मास्क देंगे? पॉसिबल नहीं है, तो हमको पहले वैसा सांस लेना पड़ेगा, ठीक है। वो हंस रहा, क्या खुश। लिखो, नंबर 1 दो, या फिर स्टार मार के लिखो। लिखो, पहला होगा नेटवर्थ, नेटवर्थ टू बी, अच्छा नेटवर्थ ऑफ कंपनी लिखो नेटवर्थ ऑफ कंपनी टू बी मोर देन, टू बी 500 करोड़, 500 करोड़ बोले, और मोर, ठीक है। दूसरा, टर्नओवर टू बी ₹1000 करोड़, ठीक है, और मोर, और मोर, यानी कि 1000 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए टर्नओवर, और नेटवर्थ मेरा 500 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए, और 500 करोड़, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 3, और तीसरा क्राइटेरिया क्या है? नेट प्रॉफिट टू बी रुपीज 5 होना चाहिए, 5 करोड़ और मोर, 5 करोड़ से ज्यादा। ये 3 क्राइटेरिया है फॉर अ कंपनी टू बी एलिजिबल फॉर CSR। CSR मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद ही आप CSR, यानी कि जितना भी बड़ा बड़ा कंपनी हम लोग सुने, सब CSR के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सब CSR के लिए एलिजिबल है। चाहे टाटा हो, बिरला हो, अंबानी हो, अडानी हो, एयरटेल हो, तुम्हारा जियो, एयरटेल तो जियो, BSNL 5 करोड़ से ज्यादा उसका ये था पहले, अभी का तो पता नहीं, अभी का तो रिपोर्ट देखना पड़ेगा, ठीक है। अभी तो थोड़ा फेडअप होना भी चालू, फेड अवे होना चालू हो गया है BSNL, ठीक है। अच्छा, ये 3 क्राइटेरिया हो गया। अच्छा, नेक्स्ट चीज लिखिए, हेडिंग दीजिए इसी के अंडर में, लिखिए दूसरा हेडिंग कि CSR का एक्टिविटीज क्या है। व्हाट आर दी एक्टिविटीज इन CSR, जिसके ऊपर क्वेश्चन आने का चांसेस है, वो चीज हम लिखवा दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ऑनलाइन वाले बच्चे लोग लिखे हो यहाँ तक? हाँ या ना में बोल दो मेरे को खाली, ठीक है। ओके, ये बहुत जल्दी आवाज आया इसका। अच्छा, CSR का एक्टिविटीज लिख लो। नंबर 1, इरेडिकेशन ऑफ हंगर एंड पॉवर्टी, यानी कि
भूख और गरीबी को मिटाने का काम करना चाहिए ये लोग को, ये सारा एक्टिविटीज। हाँ, चुप, दम चुप, ये गरीब नहीं, गोली बेटा मस्ती नहीं, ठीक है। नेक्स्ट लिखो नंबर 2 देखे, प्रमोशन ऑफ एडुकेशन, ठीक है। क्या नहीं करना चाहिए वो भी लिखवाएंगे, आपकी वो भी है, ये गरीब को नहीं करना चाहिए। अच्छा, जेंडर इक्वालिटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट, इसलिए तो लिखवा रहे हैं। अरे चुप रहो, ये मेरा अभी क्लास का टाइम आता, क्लास के बाद आता होगे, जो बोलना है क्लास के बाद। अच्छा, ये 3 पॉइंट हुआ। हाँ, हम नहीं बोल सकते, तुम लोग बोलो, कोई बात नहीं है, मैंने तो कैमरा चल रहा है, बाद में बताएंगे, इसका सबका जवाब हम बाद में देंगे। पता नहीं, वो लोग से पूछना होगा। लिखो, रिड्यूसिंग चाइल्ड मोर्टेलिटी। चाइल्ड मोर्टेलिटी का मतलब किसी को मालूम है? चाइल्ड लेबर नहीं, मोर्टेलिटी। हाँ, अनवांटेड किड्स को मार देते हैं उस, नहीं नहीं, अभी वुमेन एम्पावरमेंट पढ़ा है, क्या बोल रही, ठीक है। जब चाइल्ड को मार दिया जाता है उसको बोलते चाइल्ड मोर्टेलिटी को इम्प्रूव, रिड्यूस करना, कम करना, ठीक है। एंड इम्प्रूविंग मैटरनल हेल्थ, ठीक है। इसीलिए भी टॉपिक नहीं पढ़ाना चाह रहा था, एकदम बोले पढ़ा दो। अच्छा, नेक्स्ट, कंपनी से में बहुत सारा ये करता है ना, क्या बोलते हैं, हाँ, उसमें नहीं करेगा तो कंपनी का ना जितना भी प्रॉफिट है ना, उसमें मौज नहीं खा पाएगा। कंपनी का एक तरीके से खुद का सेल्फनेस होता है क्या। अच्छा, टैक्स तुम लोग पढ़ी हो, 80 80 जी पढ़े हो, डोनेशन, डोनेशन टू व्हाट, 80 जीजीबी, बी था कंपनी के लिए, 80 जीजी बी था कंपनी के लिए, 80 जीजी सी था तुम्हारे इंडिविजुअल के लिए, जहां तक मेरे को याद है, तो हम गलत भी बोल सकते हैं, लेकिन ये दोनों मेरे को याद है, ये होगा। तो 80 जीबी बिजनेस के लिए था, टू अ पॉलिटिकल पार्टी, और 80 जीजी था इंडिविजुअल फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी। जब पॉलिटिकल पार्टी में भी कर रहे हैं तो पॉलिटिकल पार्टी में तो पूरा तरीके से छूट है, रिस्ट्रिक्शन है उसमें भी। हाँ, वो तो क्वालिफिकेशन, क्वालिफाइड अमाउंट अलग होता है, उसको अलग आता है, लेकिन फिर भी जितना भी सोशल डेवलपमेंट है मोस्टली आपको टैक्स फ्री मिल जाता है करने से, तो इसलिए तो कंपनी करता है, कंपनी पागल है। कम्बेटिंग, COMBATING, कम्बेटिंग, ये तुम लोग का वर्ड हम बोल रहे हैं, HIV एड्स, ठीक है। ये दो चीज को क्योर करने में जो इन्वेस्टमेंट लगता है उसमें मदद करता है कंपनी, ठीक है। हाँ 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 हाँ, कैंसर भी कह सकते हो, मैटरनल एंड अदर डिजीज, एक तो अदर डिजीज आ गया, कैंसर वैंसर, ठीक है। नंबर 6, सोशल बिजनेस प्रोजेक्ट, ठीक है। और नंबर 7, एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी। अच्छा, यहाँ तक हो गया, देख लो, देख लो, देख के बताओ एवरीवन, ऑनलाइन वाले बच्चे लोग। हाँ हाँ, जो भी बोला बात समझ में नहीं आया, बट ठीक है, लिख लो, ये कर दे, छोटा कर दे, लो देख लो, ठीक है। नहीं, वो लोग का भी लिख लेने दो, लाइव पढ़ा रहे हैं तो स्क्रीनशॉट मार लो, ये क्या सिस्टम सिखा रही हो बच्चा। हाँ, ये भी तो है। इसको लाइव क्लास में बाहर रखोगे, इसको खाली ऑफलाइन बुलाओगे। हाँ, मत बोलो, मेरा बच्चा लोग को बिगाड़ रहे हो तुम।
अच्छा नेक्स्ट, ये हो गया एक्टिविटीज, क्या क्या सीएसआर एक्टिविटीज में क्या क्या होता है। अच्छा लिख लियो यहाँ तक, तो आगे बढ़े। लाइव वाला बच्चा लोग से पूछ रहे हैं, ठीक है तो हाँ ठीक है, अच्छे आगे बढ़ते हैं। तो आगे हेडिंग दो, स्टार मार्केट एक्टिविटीज, लेडीज लिखो, नॉट कंसिडर्ड एज सीएसआर एक्टिविटीज। कौन सा एक्टिविटीज है जिसको सीएसआर एक्टिविटीज हम लोग नहीं बोलते हैं? क्या क्या बोलते हैं वो तो हम लोग सीख लिए, इतना सारा एक्टिविटीज है मेरा सीएसआर एक्टिविटीज में, लेकिन क्या क्या एक्टिविटीज को सीएसआर एक्टिविटी नहीं बोलते हैं, आओ देख ले। नंबर 1, एक्टिविटीज अंडरटेकन, हाँ आउटसाइड, हाँ तो एक्टिविटीज तो कंसीडर्ड था वो तो लिखवा दिए ऊपर। इंडिया, जो भी एक्टिविटी हम इंडिया के बाहर करेंगे वो मेरा सीएसआर एक्टिविटीज में नहीं आएगा, ठीक है। नंबर 2, सर हम लोग गरीब साउथ अफ्रीका का मदद कर सकते हैं, सर पाकिस्तान का मदद करेंगे तो नहीं आएगा सीएसआर में, नहीं आएगा। इंडियन बाउंड्रीज के अंदर जितना भी लोग का मदद कर सको करो, बाहरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जिम्मेदारी इंडियन कंपनी का नहीं है, इंडिया का नहीं है, उसके लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। हाँ अच्छा, दूसरा है क्या लिखे हैं हम, मतलब कि अपने जेब से जाएगा, कंपनी से, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी को हम लोग दिए हैं तो हम लोग को टैक्स में डिडक्शन मिल जाए या ना मिले फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सीएसआर एक्टिविटीज में वो नहीं आएगा। तो पॉलिटिकल पार्टी को जिताने में पैसा दिए, उसमें क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम निभाएं, वो दिन रात उसी को लुटेगा। तो सोशल डेवलपमेंट में क्या प्रॉब्लम ये मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा सोशल के लिए, सोसाइटी के लिए क्या की हो, पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, वो जीत गया सत्ता में आया, तुमको ना मिलेगा, तो कंपनी तुम तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारा क्या है वो उसका बात करे, तो कंपनी को उसमें क्या लेना देना है। हाँ ए फर्ज लिखो। नंबर 3, एक्टिविटी बेनिफिटिंग एम्प्लॉइज। अगर कंपनी का एम्प्लॉइज लोगों को कोई एक्टिविटी से बेनिफिट मिल रहा है तो वो सीएसआर में नहीं आएगा। सर वो भी तो मेरा सोशल, इसमें आप पढ़ाए थे एक बार, याद है किसने पढ़ाए थे, तुम लोगों को पढ़ाए थे, नहीं तुम लोगों को नहीं पढ़ाए थे, MMHRM में था, सच पढ़ी होगी कि कंपनी का अंडर का जो हमको ये अंदर का भी इन्वायरमेंट कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट, कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये जो सीएसआर जो है, तो इम्प्लॉइज लोग को अगर बेनिफिट मिला तो मेरा सीएसआर में क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, इसीलिए कि इम्प्लॉइज आर और एक टाइप का स्टेक होल्डर है कंपनी को लेके, कंपनी का बाहरी लोग नहीं है वो। हाँ कंपनी को ही उसका काम करने से फायदा हो रहा है और कंपनी उसी को फिर फायदा दे रहा है, तो किस टाइप का सीएसआर, अपने घर में खाना खा के खुद ही खा रहे, गरीब को बांट नहीं रहे, तो क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बोला दम बिरयानी बनाए हैं सर, मटन बिरयानी बांटेंगे, टेस्ट अच्छा लगा, हम बांटे सर, घर में बांटे। हाँ इसलिए वो सीएसआर एक्टिविटीज में नहीं आएगा, ठीक है। नंबर 4 एक्टिविटीज इन नॉर्मल कोर्स ऑफ टाइम, कोर्स ऑफ टाइम मत लिखो, कोर्स ऑफ बिजनेस लिखो, आप समझ में आ गया। कर्स नहीं है, कोर्स है, कोर्स ऑफ, हाँ कोर्स ऑफ बिजनेस, में बिजनेस का जो करने का जो कोर्स है, उस टाइम में अगर हम कोई एक्टिविटीज करते हैं तो हम लोग का सीएसआर में नहीं आता है। इसका एक एग्जांपल हम बता दो, कोई भी वेलफेयर काम कर रहे हैं, जब हम लोग बिजनेस ऑपरेटिंग काम कर रहे हैं और बिजनेस के लिए कोई काम कर रहे हैं, सपोज मेरा तुम्हारे साथ एक डील है, ठीक है, अब उसको करने के लिए हमारे सोचा रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई काम की है, तो क्या पता उस जो रिस्पॉन्सिबिलिटी की है उसे तुमको कुछ फायदा होता हो तभी हम किए हो,
इसलिए कंपनी एक्ट के अनुसार CSR में अगर बिजनेस करने का टाइम में अगर कोई ये आता है, क्या बोलते हैं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग निभाते हैं, वो हम लोग का CSR में नहीं आता है। नहीं समझ में आया? नहीं आया तो बोलो नहीं समझ में आया। सपोज तुम गरीब मजदूर हो, ठीक है, तुम मेरा फैक्ट्री के बाहर तुम लोग का घर है, ठीक। अब हम क्या किए, सोचो तुम लोग को एक नया घर प्रोवाइड करेंगे, CSR एक्टिविटी, मेरा दिल बहुत बड़ा है, तुम लोग को एजुकेशन और घर प्रोवाइड करने के लिए तुम लोग को दूसरी जगह शिफ्ट करा देंगे। लेकिन क्या पता उसी बिजनेस का टाइम में अब मेरा दूसरा कंपनी के साथ बिजनेस है कि तुम लोग को हटवा के हम यहाँ पे दूसरा घर बना सके। तुम लोग कब दिया? अपना मन में दिया, तुमने तो मन में सोचा एग्जाम्पल, से फिर बोला सर आपको एग्जाम्पल दिए, ठीक है। नायक, क्या नाम है, नायक ना, नायक, नायक वन डे का CM, तो वही वाला सिस्टम, नायक सबसे बड़ा दिन था, पूरा हिस्ट्री का सबसे बड़ा दिन था वो। हाँ दिया तो सभी को था। अच्छा, इसीलिए उसको नॉर्मल कोर्स का टाइम में अगर बिजनेस में कोई एक्टिविटी करते हैं उसको CSR में नहीं लेते, ठीक है। नंबर 5, एक्टिविटीज एक्टिविटीज सपोर्टेड बाय कंपनी ऑन स्पॉन्सरशिप बेसिस। अगर किसी कंपनी से हम कोई काम कर रहे हैं, कोई हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी काम कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए कोई अलग कंपनी मेरे को स्पॉन्सर किया है, एक तरह से वो एडवर्टाइजमेंट के रूप में आ जाता है, इसलिए वो CSR में नहीं आता। सपोज हम फ्री एजुकेशन चालू किए हैं और जो कंपनी हमको स्पॉन्सर किया उसका नाम है वेदांता, नाम सुना है किसी का? नहीं, पहले आप भी था कोविड के टाइम में, वो अब वापस जिंदा होगा। वेदांतु था कि वेदांता था? वेदांतु, हाँ नहीं वेदांतु ये आता है, तो वेदांतु था, हाँ। तो वो फिर तो जिंदा होगा, तो क्या कर रहा है, फ्री एजुकेशन बच्चा लोग को स्टार्ट किया है बांटना, दूसरा कंपनी से हेल्प लिया था, स्पॉन्सरशिप दिया है, तो वो मेरा CSR में नहीं आता है। और लास्ट पॉइंट लिख लो, नंबर 6, एक्टिविटीज फॉर फुलफिलमेंट ऑफ अदर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, ठीक है। अगर कोई एक्टिविटीज करते हैं मेरा कोई ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने के लिए, सर ऑब्लिगेशन को फुलफिल कर रहे तो मेरा कोई, हम धर्म का काम तो कर नहीं, वो मेरा कर्तव्य है करना, मेरा वो करना पड़ेगा, दैट्स माई ड्यूटी, तो मेरा CSR में कैसे आ रहा है? नहीं आएगा, ठीक है। तो हम लोग का देखा जाए, कहाँ गया, हम कहाँ लिखे थे, लीगल ऑब्लिगेशन बाबू, लीगल ऑब्लिगेशन। स्टैट्यूटरी का मतलब ही लीगल हुआ, और ऑब्लिगेशन का मतलब मेरा काम करने का जो कर्तव्य है मेरे को करना ही पड़ेगा, उसको बोलते हैं लीगल ऑब्लिगेशन और स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन। मकसद, मकसद बोल रहा है, ठीक है। ए सब बैठा हुआ है यार, ठीक है। तो हम लोग का ये 4 टॉपिक कंप्लीट हो गया, ठीक है। लाइव वाले बच्चे समझ में आया, जो पूछी थी वैष्णवी भी पूछी थी शायद, समझ में आया, ठीक है। तो ये 4 टॉपिक था, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ डायरेक्टर खत्म, क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन खत्म, राइट्स एंड ड्यूटीज खत्म, और CSR भाई साहब को निपटा दिए। बचा और 4 टॉपिक हो गया, 4 टॉपिक बचा। नेक्स्ट क्लास में 4 टॉपिक कवर होगा, चैप्टर नंबर 3 खत्म। नेक्स्ट क्लास हम लोग नेक्स्ट वीक ही है, ठीक है। तो नवंबर का 7 तारीख 8 तारीख से पहले हम लोग का लॉ का 3 चैप्टर खत्म हो जाएगा, बचेगा 2 चैप्टर। ओ इसी 7 तारीख होगा ना, 14 तारीख से पहले, यानी कि बोले थे ना मिड नवंबर तक लॉ का आधा चीज खत्म हो जाएगा, दिसंबर का मिड तक बोले थे, पिछले क्लास में तुम था, तो मिड दिसंबर तक आप लोग का लॉ का सिलेबस पूरा तरीके से खत्म हो जाएगा, और रिवीजन करना हम लोग स्टार्ट कर देंगे थोड़ा बहुत, जैसे कि जो केस स्टडीज के ऊपर बेस करके क्वेश्चन आएगा उस तरीके का क्वेश्चन हम लोग सारा पढ़ ले, तब तो केस स्टडी कर पाओगे, बिना पढ़े केस स्टडी कैसे करोगे, ठीक है। तब तक तुम लोगों के पास एक छोटा सा टाइम है, क्या टाइम है कि हम लोग सर पढ़ना चालू कर दो, और क्या 3 चैप्टर खत्म हो गया, 3 चैप्टर याद करो, कुछ ज्यादा तो नहीं है, तुम देखो जितना पढ़ाए उसको हम एकदम समअप करके पढ़ाए, चाहे लाइव वाले बच्चे अगर सुन रहे हो तो सुन लेना ध्यान से, जितना भी चीज पढ़ाए हैं उसको सबको हम समअप करके पढ़ाए हैं, ताकि अगर जब पढ़ने बैठो मेन चीज पढ़ो, याद रहे, सेक्शन याद रहे, क्या क्या कॉन्सेप्ट था याद रहे। अभी भी अगर हम याद करें ना, जो पहला क्लास में क्या चैप्टर पढ़े थे हम लोग, इंट्रोडक्शन टू कंपनी, तुम था पहला क्लास में? हाँ हाँ, तो सेकेंड वाला पार्ट में आए थे, हाँ। तो जो भी अगर चैप्टर जो भी
चैप्टर 1 और चैप्टर 1 का यूज सेकंड वाला पार्ट था एमसीए वाला। तो ये सब जो टॉपिक्स पढ़ाए थे ना स्टार्टिंग में, ये सारा चीज को एकदम अच्छा से कॉपी में लिखवाए भी थे। फर्स्ट क्लास में मेरा जो था उसको याद होगा। अब जो फर्स्ट क्लास में नहीं था उसका बात हम नहीं ले रहे, जो फर्स्ट क्लास में होगा उसके पास होगा, नोट्स भी होगा फर्स्ट क्लास का। फर्स्ट क्लास। हाँ, तो एकदम फर्स्ट क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ कंपनी जैसा पढ़े थे, याद है, लिखवाए थे लॉ में। बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी, कंपनी का डेफिनेशन, फीचर्स, देखो अरे फीचर्स वही तो कंपनी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, टाइप्स लिखवाए थे। हाँ, यानी कि सबको समराइज करके हम लोग उसमें पढ़ लिए थे। हाँ, हो गया, ठीक है। और इसी तरीके से चैप्टर नंबर 2 में भी जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको लिखवाए भी, और क्लास में जो पढ़ाना था हम अच्छा से पढ़ा दिया। अगर तुम लोग को नहीं समझ में आया, अभी भी बोल रहे हैं लाइव वाला बच्चा को, अगर नहीं समझ में आया है, जो वीडियो देख रहा है उसको भी नहीं समझ में आया है, अपना डाउट नेक्स्ट क्लास में लेके आ जाना लाइव क्लास में, या फिर प्रेजेंट होगा तो प्रेजेंट में रहे जो अपना पूछ लेना। पूछ के तुम लोग घर जाके उसको पढ़ना स्टार्ट कर दो। 3 चैप्टर तो कम से कम अब खत्म हो जाना चाहिए। नेक्स्ट वीक का हम 15, कब तारीख है नेक्स्ट क्लास, कब है, कौन सा तारीख है देखो तो, वेडनेसडे, नहीं आज 5 तारीख है, 12 पड़ेगा शायद, 12 या 13 पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इतना बोल रहे हैं, ये 3 टॉपिक के ऊपर बेस करके हम कुछ भी 5 क्वेश्चन पूछेंगे। ये 3 चैप्टर के ऊपर बेस करके, कोई बात नहीं आया तुम चैप्टर क्लास से कराएंगे, नहीं आएगा नहीं बता पाएगा, यही ना होगा ज्यादा से ज्यादा, कोई दिक्कत नहीं, मुर्गा बनाएंगे ज्यादा से ज्यादा, क्या होगा, मुर्गा बनाएंगे, ठीक है। हाँ, दावत देंगे, ठीक है। तो मुर्गा के साथ चावल लेके आना, बिरयानी भी बना देंगे। हम पूछेंगे सबसे, जिसको आएगा अपना, देखो पढ़ना तुम लोग को है, मेरा काम है पढ़ाने का, पढ़ना तुम लोग को, एग्जाम तुम लोग को देना है, तो जो दे पाएगा उससे अच्छा, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं पे साइन ऑफ कर रहे हैं हम।